रीलिविंग विद बर्थ मेमोरीज, यानी कि जन्म की स्मृतियों को फिर से जीना। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते एक 25 साल का लड़का था और उस 25 साल के लड़के के मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके बाद उसको गिल्ट भी होता था, गिलानी भी होती। ठीक है, उसको गुस्से के दौरे पड़ते रहते थे बहुत ज्यादा। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए। तो साइकेट्रिस्ट ने उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बताया, उसे दवाइयां दी, दवाइयों से वो ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने उनके पेरेंट्स को इसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का इसको सजेशन दिया, और जब उसका पास्ट लाइफ हुआ तो ये पता चला कि ये माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही इसको अकेलापन महसूस होता है। कहते हैं ना कि बच्चे की कंपनी होना बहुत जरूरी होता है। ये इकलौती संतान थी, इसलिए बचपन से ही इसको अकेलापन महसूस होता था। और ये समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती थी जब इसके पिता का ट्रांसफर जो है वो अलग अलग जगह हो जाता था। इसके फादर जॉब में थे और उनका ट्रांसफर होता रहता था, और ट्रांसफर होते रहने की वजह से 8-10 शहरों को इनको बदलना पड़ा। 8-10 शहरों को बदलना पड़ा तो 8-10 स्कूलों को भी बदलना पड़ा। जब कहीं पे दोस्ती होनी शुरू होती, इतने में ट्रांसफर हो जाता, इतने में शहर बदलना पड़ता और इतने में स्कूल बदलना पड़ता। तो उसका जो ये प्रॉब्लम था, वो अकेलापन जो है वो उसको बहुत ज्यादा होता था। इसी वजह से उसकी परमानेंट फ्रेंडशिप किसी के साथ हो ही नहीं पाई और उसका अकेलापन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके पेरेंट्स भी सामाजिक नहीं थे, नहीं, उसके पेरेंट्स भी सोशल नहीं थे। अब पेरेंट्स सोशल नहीं थे तो लोगों के साथ तालमेल नहीं था, लोगों के साथ दूरी बनाकर रखते थे। तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी उसके संबंध कमजोर थे। तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी जिंदगी अकेले काटी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो वो खेल कूद नहीं सकता, वहां एज डिफरेंस आ जाता। उसको अपनी कंपनी का साथ चाहिए था जो उसको नहीं मिल पाया, और वो अपने इस अकेलेपन के लिए अपने माँ बाप को दोषी मानता। ये तो जब हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं किसी को तो उससे पहले काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको किसी को भी पास्ट लाइफ में ले जाने से पहले उसकी प्रॉपर मेंटल काउंसलिंग करनी है। हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम उसके पिछले जन्म की ना हो, इस जन्म की हो, लेकिन इस जन्म में भी जो प्रॉब्लम आई है उसका रूट कॉज का है, उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ही है। ठीक है, तो जब उसकी काउंसलिंग की गई तो काउंसलिंग के दौरान ये पता चला कि वो व्यक्ति अपने माता पिता के स्ट्रिक्ट रवैये की वजह से और अकेला होने की वजह से जिंदगी में अपने आप को बड़ा अकेला और असहाय महसूस करता था। और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिनसे वह कोई दोस्त कभी बना ही नहीं पाया, और इसी वजह से उसके माता पिता के प्रति उसके मन में एक गुस्सा था। लेकिन हाँ, पेरेंट्स थे, इसलिए वो गुस्सा माता पिता को एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता था, और वो गुस्सा माता पिता को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, पर वो गुस्सा उसके अंदर ही अंदर उसको तंग कर रहा था। और यही एक कारण था, वो गुस्सा कहीं ना कहीं उसके लिए बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण बन गया। ये गुस्सा उसके लिए कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण बन गया। चलो खैर, काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग होने के बाद उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में लेके आया गया। वहां उसने बचपन पास्ट लाइफ में ले जाने में भी, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो पहले हम अपने अपने बचपन में जाते हैं, बचपन के बाद कहाँ जाते हैं, जन्म के समय में।
जन्म समय के बाद वॉर्म में, वॉर्म के बाद कहाँ, पिछले जन्म। ठीक है। सो पहले तो उसने देखा कि मेरा बचपन बहुत अकेला गुजरा। फिर जब जन्म के समय उसके माँ के पेट में था, तब उसने देखा कि उसके यार दोस्त रिश्तेदार उसकी फैमिली का कोई था ही नहीं उनके पास में। तो माँ अकेली थी, माँ अकेली थी, तो वो अकेलापन उसने माँ के गर्भ से भी लिया, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था। वॉर्म स्टेज की भी माँ के इमोशंस और माँ की फीलिंग्स बच्चा महसूस करता है वॉर्म के अंदर जाकर, तो वो स्थिति भी उसने देखी। फिर वॉर्म स्टेज से जब उसने अपने आप को देखा एक बंद और अंधेरी जगह के, ठीक है। एक चीज और जो उसने देखी, जन्म का समय, जन्म के समय में क्या था, उसका जैसे ही जन्म हुआ प्री मेच्योर बर्थ था, वो प्री मेच्योर बर्थ था, तो उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा गया। उसका बच्चा 1 सवा महीने इंक्यूबेटर के अंदर था, तो वहां भी वो अकेला था, क्योंकि पेरेंट्स को भी मिलने नहीं दिया जाता था। तो उसने स्वयं को हर जगह, चाहे वो माँ के गर्भ में था, चाहे वो इंक्यूबेटर में आया, उसके बाद समाज में आया, उसने अकेलापन ही देखा हमेशा। और जैसे ही उसने अकेलापन देखा, तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को ही जिम्मेवार मानता था, और उसे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी कभी किसी के साथ बनने ही नहीं दी। ठीक है। और ये उसकी सबसे बड़ी समस्या हो गई। उसको ऐसा लगता था कि उसके पेरेंट्स ने उसकी किसी के साथ नहीं बनने दी। तो ये उसकी सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो व्यक्ति इमोशनल प्रॉब्लम का सामना कर रहा था। तो हमें बीमारी समझ आ गई कि वो जो व्यक्ति है वो इमोशनल प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। ठीक है। अब जब हमें ये बात भी समझ आ गई कि वो व्यक्ति इमोशनल प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, तब उस व्यक्ति को एक हाँ जी, तब उस व्यक्ति को कोशिश करके ले जाया गया उसके पास्ट में, क्योंकि उसका वॉर्म भी उसको दिखा दिया गया था। अब वॉर्म दिखा दिया गया, तो अब उसको धीरे धीरे हम पास्ट में लेके जाते हैं। पास्ट में लेके जाते हैं तो हमें ये जानना है कि इसको बचपन से ही अकेलापन क्यों महसूस हुआ, इसके पिछले जन्म में ऐसा क्या कारण था जो ऐसी ही स्थिति इसने अपने इस जन्म के लिए चुनी। राइट। तो उसके रूट कॉज से जुड़ने की बात हुई, उसे जोड़ने की बात हुई उसके रूट कॉज से, कि उसके रूट कॉज से कैसे उसको जोड़ा जाए। तो उसके रूट कॉज, बेटा क्लास के बाद निकालता हूँ। ठीक है। तो अब उसको उसके पिछले जन्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। राइट। जब उसको उसके पिछले जन्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उसने पिछले जन्म में क्या देखा, उसने पिछले जन्म में देखा कि वो एक सेलर था। सेलर समझते हैं, नाविक, नाव चलाने वाला। वो एक सेलर था, और उसने, उसका जो जहाज है वो पानी में डूब गया था, और वो तैरकर किसी तरह से पास के किसी टापू के ऊपर पहुंचा, और वहां उस टापू पे रहने वाला कोई था नहीं, वहां भी वो अकेला था। कई वर्षों तक वो उस टापू के ऊपर अकेला रहा। अब वो अकेला रहा तो उसका जीवन वहीं पर खत्म हो गया। जितना वो सरवाइव कर सकता था
उस टापू के ऊपर, उतना को उसने सरवाइव किया और उसके बाद वो वहीं पर खत्म हो गया। और जब वो मर रहा था तो उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा था? दुनिया बहुत अकेली है, दुनिया बहुत खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि वो अकेला था। वो ऐसी स्थिति के अंदर था जहां उसको देखने समझने वाला कोई नहीं था। और तब पास्ट में जाकर उसको ये बात समझ आया कि ये जो अकेलापन है, ये जो थीम है, उसने क्यों सुना? क्योंकि पिछले जन्म से वो अकेला रहा, वो उसका एक बिलीफ बन गया था कि दुनिया अकेली है, मुझे आगे चलकर भी अकेले ही रहना। उसने चुना इसको। और जिस ट्रॉमा का, एक मिनट, जिस ट्रॉमा का उसने सिचुएशन देखी, जिस ट्रॉमा की उसने सिचुएशन देखी, उसके बाद वो एक्शन रिप्ले हुआ, वो एक्शन रिप्ले हुआ तो ये दिखाया गया कि ये उसका एक इमोशनल पैटर्न है जो पिछले जन्म से चल के आ रहा है, जिसे वो इस जन्म में लेकर आया। पॉइंट क्लियर? अब यहां उसको एक बात और समझाई गई, लाइफ बिटवीन द लाइफ्स की कहानी। जन्म के समय आत्मा जीवनों के बीच की अवस्था को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करती है। सर इससे पहले एक हाँ। क्वेश्चन है, जैसे वो उसको अपने पिछला जन्म दिखाया, तो उसने देखा कि वहां पे भी वो अकेला था, तो जब हम पीएलआर करते हैं तो या तो रिलीज करवाते हैं, उसका जो प्रॉब्लम होती है उसको वहां रिलीज करवाते हैं, तो वो चीज क्या रिलीज करवाएंगे वहां पे उससे वहां पर पिछले जन्म रिलीज, में? अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है ना, तो वहां रिलीज कुछ नहीं करवा सकते। तो क्यों वहां हुआ उसको सर? हाँ दिखाया जी। जाता है कि आप अकेले ही आए थे, अकेले ही चले गए, ये अकेलापन आपने ही चूज किया था। अगर आप इस अकेलेपन के पैटर्न, ये पैटर्न लेकर आए हो, आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कैसे कि तोड़ेंगे जैसा सर? आप पैटर्न वहां जी कर आए हो वैसा पैटर्न इस जिंदगी में ना हो, तो इसको खत्म करो और एक नए रिश्तों की शुरुआत इस जन्म में करो। ये अफर्मेशन देनी पड़ेगी आपको उसको, ठीक है सर। क्योंकि वो पैटर्न तो लेकर आया। आप प्रेजेंट में पैटर्न चेंज करने वाली प्रोसेस हाँ, वो करेंगे? प्रेजेंट में पैटर्न चेंज करने वाला प्रोसेस यूज करेंगे कि प्रेजेंट में उस पैटर्न को हम चेंज करेंगे। ठीक है। सो आपने कभी सोचा है कि जन्म लेते समय लगभग सभी बच्चे क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? और काफी समय के बाद जाकर हंसना सीखते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जन्म को एक चुनौतीपूर्ण अनुभव माना है। वो चुनौती, जब सोल प्योर होती है ना, वो चुनौती एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब वो धरती पर आती है, उसका कॉन्शियस थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो उसे लगता है कि शायद मुझे इस धरती पर नहीं आना चाहिए था। वो पैदा होते ही रोता है, उसे ये धरती पसंद नहीं आती। धीरे धीरे यहाँ के पैटर्न को समझना होता है उसको। इसे बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। आघात होता है उस बच्चे के लिए इस धरती पर जन्म लेना।
वो माँ की कोख में जहां पर 9 महीने रहा, माँ के साथ एक इमोशनल बॉन्ड था, उसके साथ उसकी कोड जुड़ी हुई थी, वो कोड वहां से कट गई है, अब उसको माँ से अलग कर दिया गया। वो वहां अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था, अब उसकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर दी गई है। समझ रहे हैं? तो वो रोता है। इसे बर्थ ट्रॉमा कहा जाता है। कई संस्कृतियां हमारे दुनिया के अंदर ऐसी भी हैं जहां बच्चे के जन्म को दुखद मनाया जाता है। तो कई सर संस्कृतियां। जो सोल है उसको तो पता ही है ना, पहले भी उसने जन्म लिया ही है, ये सारे प्रोसेस से गुजरा है। वो सारे प्रोसेस से गुजरा है, लेकिन जैसे ही वो कोख में आया, धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस पे कॉन्शियस का प्रभाव आना शुरू हो गया। बेशक 5 साल के बच्चे तक का सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, लेकिन वहां पर उसकी कॉन्शियसनेस उसको कवर करना शुरू कर देती है। इसे मायाजाल बोलते हैं। और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस उस पे कब्जा किया, वो धीरे धीरे दिमाग चलाने लग गया। छोटा बच्चा भी दिमाग चलाता है अपना, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दिमाग नहीं है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम सभी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने वाले मनुष्य नहीं है सिर्फ, बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व भी हैं हम लोग, जो मानवीय अनुभव से गुजर रहे हैं। वी ऑल आर द स्पिरिचुअल सोल्स, जो इस मानव जीवन के एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है। हम वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपनी सोल का एक जीवन के रूप में। हम कल भी थे, हम आज भी हैं, और हम आने वाले समय में भी रहेंगे। हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारी सोल का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हमेशा रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, इस धरती पर क्या लेने आए हैं? एक्सपीरियंस लेने आए, राइट? तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जिंदगी की, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट बर्थ के अंदर उसका कोई ना कोई रूट कोस होता है। और जब आप उस रूट कोस को जी लेते हो, दोबारा से देख लेते हो, उस कारण को समझ लेते हो पास्ट लाइफ में जाके, तो अब आपको वो पैटर्न तोड़ना आपके लिए आसान है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि मैं अकेला हूं, जिंदगी में अकेलापन फील हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? लेकिन जब आपको ये पता लग जाता है ना कि मेरा अकेलापन इस वजह से है, तो फिर आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हो, फिर आप उसको नए तरीके से जीना शुरू करते हो। सर क्या सोल के पास ये भी चॉइस रहती है कि उसको लाइक धरती पे आना है या फिर स्पिरिट वर्ल्ड में रहना है, किसी और डायमेंशन में रहना है या realm में? चॉइसेस तो होती हैं, लेकिन वो चूज करता है यहाँ पर आना, ताकि कार्मिक डेप्थ्स उसके ताकि पूरे हो कार्मिक डेप्थ को खत्म कर सके। सकें। हमारा जो जन्म होता है ना, वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे हमें अपने घर से निकाल दिया हो और जा बेटा कमा के ला। पहले पिछले जन्म से माँ के गर्भ में आया, माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, माँ के साथ एक बॉन्ड बना, जब वहां उसका दिल लगने लग गया, फिर उसको पेट से बाहर निकाल दिया। जब उसको पेट से बाहर निकाल दिया, फिर उसको एक और एक्सपीरियंस के लिए अकेला छोड़ दिया दुनिया में। तो एक प्रोसेस है। उस बच्चे को भी दर्द होता है, फिर वो रोता है, पैदा होते ही रोता है, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता जन्म, वो माँ का गर्भ नहीं छोड़ना चाहता। अपनी लाइफ बिटवीन द लाइफ की जर्नी से माँ के पेट में आया, तब उसको दिक्कत हुई। फिर माँ के गर्भ में रहा, 9 महीने वहां रहा, माँ के साथ एक कनेक्शन रहा, फिर वहां से कोड कटी, फिर बाहर आया, फिर एक नई जिंदगी शुरू। वो रोता है इसलिए। धीरे धीरे वो इस सिस्टम को समझता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे इस सिस्टम को समझता है, और इस सिस्टम को समझने के बाद फिर वो अपनी आगे की जिंदगी को जीना शुरू करता है। ठीक है? जब हम पूरे जन्म के अनुभव को देखते हैं ना अपने, तो कई ऐसे क्षण आते हैं जब माँ को लगता है कि वो मरने वाली,
बच्चे को लगता है कि उसकी माँ मरने वाली है। जब उसका जन्म होता है ना तो ये स्थिति होती है, माँ की जान निकलती है, माँ को लगता है कि मैं मरने वाली हूं, और अंदर बच्चे को भी ये लगता है कि मेरी माँ मरने वाली है। बच्चे को लगता है वो स्वयं भी मरने वाला है, और माँ को लगता है बच्चा मरने वाला है। इस तरह की फीलिंग्स जन्म देते समय हर माँ को आती हैं। सो माँ के लिए बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए जन्म लेना, इस पूरे प्रोसेस को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट का अनुभव, ये ऐसा होता है। ठीक है। और अक्सर माएं खासकर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, वो सेफ हो जाता है, तो उनका ये ट्रॉमा अंदर ही दब जाता है, और फिर कैसा रूप लेता है? फिर बच्चे के लिए एक इनसिक्योरिटी का रूप लेता है। फिर बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज की केयर करना माँ का स्वभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने बच्चे को पेट के अंदर ऐसा महसूस किया कि ये मरने वाला है। फिर वो उसके प्रति पोजेसिव हो जाती है, फिर उसके प्रति केयरिंग हो जाती है, ममत्व दिखाने लग जाती है अपना। पॉइंट क्लियर हुआ? और इस एक्सपीरियंस से आज तक इस धरती का कोई इंसान बचा नहीं है। जिस माँ ने जन्म दिया उसने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, और जिसने जन्म लिया उसने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। यानी कि हम अपनी होने वाली मृत्यु को अपने जन्म के समय देख कर आए। उस माँ के गर्भ से निकलते हुए हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है। इसे प्राइमल पेन, इनर ग्रीफ, हिडन रेज, एंशिएंट गिल्ट और डीप फियर का भी हम लोग अनुभव करते हैं जब हम लोग जन्म लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत सारे ट्रॉमास, क्योंकि आप लोग, मैंने फिर बताया कि यू आर नॉट द पर्सन कि जो दूसरों को उसका पिछला जन्म दिखा रहे हैं, यू आर द थेरेपिस्ट। अब वो थेरेपिस्ट हैं जो उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसकी पेन को समझ रहे हैं, और उसको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेन कहाँ कहाँ से आ सकता है। वो पेन उसके बचपन के एटमॉस्फेयर से आ सकता है, उसके जन्म समय का ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है यहाँ से आ सकता है, उसके वार्म स्टेज से आ सकता है, और इन सब का जो रूट केस है, कोस है, वो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म से होगा। समझ रहे हैं? तो पेन का कारण, वो ट्रॉमा का कारण, वो डर का कारण उसको इन पॉइंट से आ सकता है। क्या क्या बताया मैंने? उसका बचपन, उसका जन्म का समय, नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसका वार्म, और फिर उसका पिछला जन्म। ये सारे फियर डर ट्रॉमा जो हैं वो वहां से ऐसे एक सिस्टमैटिक ढंग से चलते आ। तो एक थेरेपिस्ट के तौर पर आपको उसकी नब्ज पकड़नी है, वो पिन पॉइंट पकड़ना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, उसको रिलीज कैसे करना है आपको। वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल्स में समझाऊंगा। ठीक है? जन्म और के, हाँ सर एक चीज पूछनी है बोल तो, बेटा। जैसे सोल है तो वो एज अ ह्यूमन कई बार ही जन्म ले रहे हैं, जैसे आपने बताया था हजारों साल, सैकड़ों साल, तो फिर 7 जन्म ही क्यों बोलते हैं कि इंसान लाइक उसको 7 जन्म ही मिलते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना 7 नंबर केतु का होता है, और केतु भगवान को बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा है, इसलिए 7 जन्मों का परमात्मा ने सारी सृष्टि 7 के आंकड़े पे बनाई है। वो एक कहावत है कि 7 अच्छा, जन्मों का साथ। कहावत है वो। 7 जन्मों का साथ किसी का नहीं होता। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जो शादी भी है वो दोनों पार्टनर्स हैं तो पिछले जन्म में ऐसा नहीं होता, वो पेरेंट्स भी हो सकते, कार्मिक हैं, कार्मिक है। कार्मिक हैं, सब कार्मिक हैं।
हो सकता है इस जन्म में जिसके साथ शादी हो, अगले जन्म में आपका कोई और रिश्तेदार पेरेंट्स बन के आ जाए, भाई बन के आ जाए, माँ बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ सकता है। एग्जैक्टली। जो कार्मिक हो वो भोगना होगा। ये मैंने आपको एक वो करवाया था, सोल एग्रीमेंट, याद है? सोल एग्रीमेंट, ये सोल सोल कौन सा? एग्रीमेंट है। सर अगर सोल कौन 7 जन्मों का कह रहे सोल हो? एग्रीमेंट है तो 7 जन्मों तक लेना पड़ता है। सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सोल वो एग्रीमेंट का, सोल एग्रीमेंट बताया था मैंने एक क्लास के अंदर। आप सर सोल कॉन्ट्रैक्ट बताया है हाँ, आपने। सोल कॉन्ट्रैक्ट लगा लो। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो जब हम जीवन के पहली सांस लेता है ना, जब बच्चा पहली सांस लेता है, वो उसके जीवन के क्षण की पहली सांस होती है, शुरुआत मानी जाती है। और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके जन्म के समय की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं फिर से बस जाती है। खासकर माँ के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड, ठीक है। तो कई बार जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी निकल कर आते। कहा जाता है कि जन्म लेना सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। आसान नहीं है, जन्म लेने को आसान नहीं माना गया। जितनी आसान मृत्यु होती है उतना आसान जन्म नहीं होता, ठीक है। कई बार आप जब किसी का पास्ट लाइफ करोगे ना, तो वो व्यक्ति अपने डेथ लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस से या वॉर्म स्टेज में जाने से बचेगा। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में वो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते। नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो बचता है, लेकिन उसको जाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। और वो चला जाए, वो देख ले, उसके बाद उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और आप कभी भी नोट करना, अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहोगे ना कि अपनी मृत्यु को देखो, मृत्यु कैसे हुई, वो बड़ी खुशी से देखता है। वो जन्म को वो खुशी से नहीं देखता कभी भी। यानी कि मृत्यु उसके लिए एक सुखद अनुभव था, जन्म उसके लिए सुखद अनुभव नहीं था। उसके लिए मृत्यु का मतलब समझते हैं, घर लौटने की स्थिति। जिसको ये विजन क्लियर हो जाता है, आज मुझे ये विजन क्लियर है, ठीक है, तो मेरे लिए मृत्यु क्या है? बंधनों से मुक्त होने की स्थिति है, घर लौटने की स्थिति है, मैं अपने घर में लौट के जाऊंगा, ये स्थिति है। और जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है, जिसको ये टॉपिक क्लियर है, उसके लिए मृत्यु से सुखद अनुभव कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो जन्म के वास्तविक अनुभव को जब आप दोबारा जीते हो तो आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है। एक जिसे आप कहा जाता है बर्थिंग प्रोसेस ब्लॉक्स, ये एक मानसिक अवरोध है, मेंटल ट्रॉमा है। जिसको दो हिस्सों में बांटा गया। एक वो ट्रॉमा जो आपके जन्म के समय आपके सबकॉन्शियस में बने, और दूसरा ट्रॉमा जो आपके जन्म लेने के बाद आपके फर्स्ट एक्सपीरियंसेस बने। कहते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा कहा जाता है ना।
तो ये 2 एक्सपीरियंसेस को हम लोग बर्थिंग प्रोसेस ब्लॉक कहा जाता है। जैसे ये चाइल्डहुड ब्लॉक्स देखा था ना, वैसे ये है बर्थिंग प्रोसेस ब्लॉक्स। स्पेलिंग बताइए तो सर। BIRTHING प्रोसेस ब्लॉक्स। जी जी सर। और ये जो ट्रॉमा होते हैं, इनमें कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का जो जन्म पहले हो गया, प्री बर्थ मैच्योर हो गए वो, ठीक है, तो इसे फास्ट बर्थ बोला जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, जिनका तेज जन्म हुआ, उनके नेचर में आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी, क्या? समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और वे चाहते हैं कि हर काम जल्दी हो जाए, और जैसे ही डिले होता है उन्हें एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के लिए जिनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, तेज जन्म होता है। ऐसा नेचर आपको मैक्सिमम उन बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का जन्म डिलेड लेबर से होता है, 9 महीने पूरे हो गए तभी भी जन्म नहीं हो रहा, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है प्रसव के लिए, उनकी थ्योरी क्या है? उनकी थ्योरी ये है कि जीवन एक संघर्ष है और वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, वो स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। ये उनके नेचर में आता है। आप कभी नोट करिएगा ऐसे बच्चों को, इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे डाटास को इकट्ठा करिए। जिनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ उनके बच्चों का नेचर जानने की कोशिश कीजिए। जिनका पोस्ट मैच्योर बर्थ हुआ यानी डिलेड बर्थ हुआ, उनका नेचर जानने की कोशिश की, तो ये नेचर आपको वहां देखने को मिलेगा। और कई लोगों का इमरजेंसी में बर्थ करवाना पड़ता है, तो उन्हें लगता है कि उनका जो जीवन है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जब माँ की हेल्थ को खतरा हो गया, कुछ भी हो गया, इमरजेंसी बर्थ कराना पड़ा, इसको ब्रीच बर्थ बोलते हैं। उन्हें अपने निर्णयों पर ही हमेशा शक रहता है, वो भरोसा ही नहीं करते उस चीज के ऊपर। सर इमरजेंसी बर्थ के लिए वर्ड क्या बोला आपने? ब्रीच बर्थ। फिर एक होता है सिजेरियन। जिन बच्चों का जन्म सिजेरियन होता है क्योंकि मां का पेट काटा गया है, वहां मां का पेट काटा गया है, तो बच्चा तो वॉर्म में है ना, बच्चा तो वॉर्म में है, तो ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। ऐसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। आजकल तो सब बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं सर। हाँ, सब ऐसे ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और कल इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ये सर टॉपिक बहुत लास्ट लंबा है। क्वेश्चन है एक और हाँ बोलो मुझे। बेटा। सर जैसे कि हम किसी क्लाइंट का PLR कर रहे हैं, तो उसका ट्रॉमा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि थेरेपिस्ट को भी फील हो रहा है ना, और अगर वो ज़्यादा इंटुइटिव है तो उसको भी विजुअल आ रहे हैं या फील हो रहा है, किसी का सोल का प्रेजेंस फील हो रहा है।
तो हमें उस टाइम पे उन इमोशंस को कंट्रोल करना है या रिलीज कर देना है? रिलीज करना है। कंट्रोल करोगे तो वो दब जाएगा, वो पहले ही दबा के बैठा है। ब्लॉकेज या वो वो रोता है, ब्लॉकेज। रोने दो। वो चीखे मारता है, मारने दो। नहीं, मैं थेरेपिस्ट की बात कर रही हूँ कि उसको भी फील हो रहा है। उसको हो तो रहा है तो आपको तो कंट्रोल करना है अपने ऊपर, उसके इमोशंस रिलीज करने हैं। वो इमोशंस दबाने नहीं है। अगर आपने इमोशंस दबा, देखिए रोना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसके आगे आप रो सकते हो और वो आपको जज ना करे, आपको कभी इमोशनल ब्लॉकेज और इमोशनल ट्रॉमा नहीं होगा जिंदगी के अंदर। ये सच्चाई है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हैं, किसी के आगे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो सर थेरेपिस्ट को भी तो रिलीज करना पड़ेगा, अगर ड्यूरिंग द सेशन नहीं तो बाद में उसके लिए भी तो ब्लॉकेज वो क्रिएट हो सकता है ना। थेरेपिस्ट तो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वो थेरेपिस्ट है। अगर किसी के ट्रॉमास की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तो उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे तो अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे पास कैसे लोग आते हैं सुबह से शाम तक? प्रॉब्लमेटिक्स लोग आते हैं ना। अगर हम ही मजबूत नहीं है, अगले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे? अगर हमारा मन कमजोर है तो उनकी नेगेटिविटी हमें इफेक्ट करेगी। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस में आने के लिए भी आपका मेडिटेटिव लेवल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होना जरूरी है। आपका ध्यान, आपकी इष्ट सिद्धि बहुत जरूरी है। अगर आप ही कमजोर हैं तो फिर आप अगले को हील नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को तो सर स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। एक बार पोस्ट वाला इस बार और लाइन पिक करेंगे। कौन सी? सर पोस्ट मेच्योर बेबी की, मतलब मेच्योर हो गया पर बर्थ नहीं हुआ, उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे पर नेचर देखिए, उनका? अगर बच्चे का बर्थ हो गया लेट, डिले हो गया, मेच्योर हो। है ना, तो अगर डिले हो गया तो उसको लगता है कि जीवन एक संघर्ष है। उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि लाइफ बड़ी स्ट्रगल है। वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होगी उनके अंदर, और स्वयं को असहाय महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि उनको किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत हमेशा है। समझ रहे हैं? तो ये चीज रहती है। क्लियर? तो मेरे दोनों बेबी का बर्थ 10th मंथ में हुआ है। तो 10th हाफ कवर हो गया था। उनके लिए जिंदगी एक स्ट्रगल है। वो तो स्ट्रगल करते हैं। कार्मिक नंबर भी बनता है बड़े वाले का, तो 14 नंबर बनता है। हाँ, उनके लिए जिंदगी एक स्ट्रगल है। सो खैर, इसी टॉपिक को कल हम जो है बर्थिंग प्रोसेस ब्लॉक्स को कल हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ। सिर्फ कल या 30 को? अब 30 को, सर कल नहीं, 28 29 को? 29 को करेंगे। 29 को हाँ, रक्षाबंधन होने दीजिए, उसके बाद फिर अब 2 दिन की ठीक है आपकी सर। छुट्टी, मौज मारिए। थैंक यू सर। आप लोग तो काम बहुत है सर। कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं आई सर, लेकिन वो यूट्यूब पे डाल दिए, चेक कर लो, नहीं तो मैं भेज देता हूँ कल हाँ वाली। ही है। आ गई क्या? यूट्यूब पे डाल दी ठीक है मैंने, आप वहां से ले लीजिए, नहीं तो मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ओके सर।